अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर एट द 1% माइंडसेट। आज का हमारा जो जूम सेशन है, वैसे तो हम स्टॉक के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जूम सेशन है वो ज़रा क्वाइट डिफरेंट है। हमने डिस्कस किया था कि आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक टॉपिक पर जो कि बड़ा हॉट है, क्योंकि हर इंसान चाहता है पैसे कमाना, लेकिन वो भाग दौड़ में ज़िंदगी की पूरी कोशिश करने के बावजूद बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। और रियलिटी एंड पे ये नज़र आती है, अगर आप सर्च करें तो हमारा टॉपिक आज का ये है कि वाई 80% पीपल आर पुअर एंड 20% पीपल आर रिच। कि 20% लोग जो है वो रिच होते हैं, यानी पैसा कमा पाते हैं जितना चाहते हैं, जबकि 20% पीपल जो है वो कोशिश करने के बावजूद भी, सॉरी 80% पीपल जो है वो कोशिश करने के बावजूद भी मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं और ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पाते। इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एंड पे आपको हम तकरीबन 10 मिनट देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। आप कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी गुजारिशात आपसे करना चाहूंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक शख्स अपने दोस्त से मिलने के लिए गया और वो कहीं जा रहा था, तो उसने कहा, यार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, गपशप लगाते हैं, बड़े अरसे के बाद मैं आया हूँ। तो उसने बोला, यार मैं फुटबॉल का मैच देखने जा रहा हूँ, आपको पता है मुझे बड़ा शौक है, तो अगर तुम चलो मेरे साथ तो चलो दोनों फुटबॉल का मैच देखने चलते हैं, वहाँ गपशप भी लगाएंगे। वो शख्स भी साथ हो लिया। वो जाके जब फुटबॉल ग्राउंड में बैठे, तो वो जो शख्स था जिसे मिलने के लिए आया था, उसे नहीं पता था कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, क्या होता है। वो काफी देर देखता रहा कि खिलाड़ी भाग रहे हैं बॉल के पीछे इधर उधर, लेकिन उसे समझ नहीं आया। जब 2 4 5 मिनट गुजरे तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्त ने लापरवाही से स्टेडियम की तरफ देखते हुए कहा कि ये लोग गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन साहब ने बड़ी कंफ्यूज नजरों से गेंद की तरफ देखा, ग्राउंड की तरफ देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ देखा और बोले, ये तो पहले ही गोल है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने वो गोल नहीं समझना जो आपको समझ आ रहा है, वो गोल समझना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। ये एक मजाक के अंदाज में ये समझाने की कोशिश की गई है कि लोग वो नहीं समझना चाहते जो सामने वाला समझाना चाह रहा होता है, वो समझ रहे होते हैं जो वो समझना चाह रहे होते हैं। उन साहब ने कहा था कि ये गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साहब ये समझे कि फुटबॉल तो पहले ही गोल है, तो ये टांगे मार मार के इसको गोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ हैं। तो आपको इसे समझ आया होगा, तो आपने कोशिश करनी है वो गोल समझे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाई 20% पीपल आर रिच एंड 80% पीपल आर पुअर। हर बंदा चाहता है पैसा कमाना, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो पैसा क्यों नहीं कमा पाता। अच्छा, अगर हम बहुत सारे लोगों से पूछें, उससे पहले हम यहाँ आते हैं, ये मैं एक छोटी सी आपके साथ फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। ये Indian.com है। अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, इसमें 3 बंदे नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप जानते होंगे। ये तस्वीर में नीचे जो है ये इनके वालिद हैं और ये इनके दोनों बेटे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कहानी को या इस फैक्ट फिगर को सुनने के बाद आपके काफी सारे मिथ्स जो है वो टूट जाएंगे। इनका नाम है धीरू भाई अंबानी, इनका नाम है मुकेश अंबानी और इनका नाम है अनिल अंबानी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको जरा समझ में आने वाली ये है कि हमें देखें समझाया क्या जाता है, बचपन से हमारी जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है, आगे चलकर मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है उसमें हमें बताया जाता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये बताई जाती है, चलिए पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, ये जो साहब हैं धीरू भाई अंबानी, ये तकरीबन 1950 में इन्होंने काम शुरू किया। 2002 में इनका इंतकाल हुआ, और उसके बाद इनके अपने बेटों में जो इनकी जायदाद बांटी गई वो कोई तकरीबन थी, मैं बताता हूँ, 60,000 करोड़ के करीब। अब यहाँ पे आप आइए, मैं ये फिगर यहीं से दिखाता हूँ। सॉरी, अगर मुझे यहाँ मिले तो एक मिनट जरा सॉल्व कीजिएगा। फिर हम डिटेल से जरा बात करने की कोशिश करेंगे। टाइम चूंकि शॉर्ट है, 30 40 मिनट का, और सेशन बहुत बड़ा है, तो टाइम हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, ये डिटेल चले, अब यहाँ यहाँ आप ये रीड मोड पे ये देखें। अब यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये साहब हैं, ये देखें, December 28 को इनकी बर्थडे थी, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये देखें, लिखा हुआ है कि इन्होंने मैट्रिक किया, यंग एज में ये यमन गए, और वहां पे इन्होंने पेट्रोल पंप पे एक फिलर के तौर पे काम करना शुरू किया। ये धीरू भाई के बारे में बता रहे हैं, यानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला जो लड़का होता है उसके तौर पर इन्होंने काम शुरू किया। ये 1950 की बात बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आप आइए नीचे।
यहाँ देखें, 2002 में इनका इंतकाल हुआ, और 2002 में जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके दो बेटे थे जिनका ऊपर बताया गया है। यहाँ पे आइए एक मिनट जरा सा, नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आइए। ये तो 2005 में इन दोनों भाइयों में इनका जो पैसा था वो बांटा गया। और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से मिल जाएगा, इंटरनेट आपके सामने खुला हुआ है। तो इनका जो पैसा था वो कितना था, 60,000 करोड़। ठीक है, ये इन दोनों भाइयों को बांटा गया, और ये कितना इनके हिस्से में आया, 30-30 हजार करोड़। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो आप ये बताइए कि ये धीरू भाई अंबानी जब घर से गए, इन्होंने कहाँ से पैसा कमाया। पहली बात तो ये है कि 60,000 करोड़ रुपया कमाया घर से मैट्रिक पास एक लड़का जो निकल के गया। सेकंड, दूसरी बात देखें ये है कि आप कहते हैं कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, इन दोनों को 30-30 हजार करोड़ रुपए मिले 2005 में। और फिर 2020 के बाद क्या हुआ, वो मैं एक अगली कहानी आपको सुनाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर न्यूज़पेपर है, जिसे हम कहते हैं डॉन। ये डॉन की स्टोरी है। यहाँ देखिए डॉन क्या कहता है। देखें, इंडिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी हेल्प्स टाइकॉन ब्रदर अवॉइड जेल। कि देखें, ये मुकेश अंबानी, अब सब इनको जानते हैं, इनके बेटे की भी शादी हुई थी, और इस हवाले से काफी सोशल मीडिया पे था कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, एशिया के अमीर तरीन आदमी है। तो ये लिखा क्या है कि इनके जो दूसरे भाई हैं अनिल अंबानी, इसकी उनकी इन्होंने हेल्प की और इनको जेल जाने से बचाया। अब जेल जाने का तरीका क्या है कि इन्होंने कुछ पेमेंट करनी थी अनिल अंबानी ने, और वो कर्जे के नीचे डूब गए 30,000 करोड़ मिलने के बावजूद। और फिर इन्होंने उसको कितने पैसे दिए, ये लिखा हुआ है, आगे समझ में आ जाएगा सारा आपको अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे। तो इनका इन्होंने कर्जा उतारा और इनको जेल जाने से बचाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो मैंने कहानी आपको सुनाई, कि एक साहब हैं, उन्होंने बगैर पैसे के 60,000 करोड़ कमाए। दूसरा देखें, दोनों को 30-30 हजार करोड़ मिले, लेकिन ये आज कहाँ पर हैं, और ये जेल के अंदर थे अपने कर्जे की वजह से, और इन्होंने इसका कर्जा उतारा, हालांकि दोनों को 30-30 हजार करोड़ मिले। तो आप ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि किस्मत की वजह से पैसा कमाया जाता है, ये किस्मत होती है, जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलता है। तो मिला तो दोनों को 30-30 हजार करोड़। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा जो है कर्जे की वजह से जेल में चला गया, 30,000 करोड़ इसने जाया कर दिया, और इस बंदे ने, इसको भी इतना ही मिला था, इसने इसका कर्जा भी उतारा, और आज भी ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी है इंडिया के हवाले से। तो आपको ये बात समझ आई कि पैसा जो है वो किस्मत से नहीं होता, बल्कि माइंड सेट से होता है। पहले ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, शेयर हो रहा है आपके साथ? कैन यू जी लिसन मी? सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये अपनी अपनी किस्मत है, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, आप मुझे ये बताइए, फर्ज करें आप 20 खवातीन को लें, आप उन्हें सेम इंग्रेडिएंट दे दें, चावल, दही, बिरयानी मसाला, स्पाइसेस, और 2 घंटे का टाइम दे दें। तो 2 घंटे गुजरने के बाद जब वो 20 खवातीन बिरयानी बनाएंगी, तो आपके ख्याल में सबकी बिरयानी का टेस्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा? किसी का बहुत आउट क्लास टेस्ट होगा, किसी का एक नॉर्मल टेस्ट होगा, किसी का एवरेज होगा, किसी का बिलो एवरेज होगा। अब सोचने की बात यह है कि जब 20 खवातीन को 2 घंटे का टाइम दिया गया और एक ही जैसे इंग्रेडिएंट दिए गए, तो हर एक की बिरयानी का टेस्ट है वो डिफरेंट क्यों था? अब आप ये बताइए कि उनके फैसलों की वजह से, किसी ने चूल्हा कितना तेज रखा, किसी ने कितनी देर पकाया, किसी ने मसाला कितना डाला, पहले क्या चीज डाली, बाद में क्या चीज डाली, तो उसकी जो रेसिपी थी उसकी वजह से बिरयानी का टेस्ट चेंज हुआ। तो अब आप ये सोचिए कि रेसिपी की वजह से चेंज हुआ या लक की वजह से चेंज हुआ। रेसिपी की वजह से। तो अब अगर आपकी बिरयानी का टेस्ट ठीक नहीं है, तो आपको लक को ठीक करना है या रेसिपी को ठीक करना है? आप अपनी रेसिपी बदल दीजिए, आपकी बिरयानी का टेस्ट ठीक हो जाएगा। आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए जिसकी बिरयानी बहुत अच्छी है। ये मैं समझाने के लिए बिरयानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो होता ये है कि जिस तरीके से ये 2 घंटे में उन्होंने बिरयानी बनाई और हर एक का टेस्ट डिफरेंट है, ऐसे ही 50-60 साल की जिंदगी में सबको इंग्रेडिएंट एक जैसे मिलते हैं, टाइम भी मिलता है 50-60 साल का, लेकिन 50-60 साल के बाद किसी की लाइफ कैसी होती है और किसी की लाइफ कैसी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रेसिपी, नॉट द लक। अच्छा, इसके बाद एक चीज आप और समझिए, यहाँ पे आप आइए। ये देखें, फर्ज करें आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, आपके भी जाते होंगे,
अब आप ये देखिए कि एक टीचर है, वो क्लास में आता है। एक टीचर एक क्लास में 40-50 बच्चों को एक ही जैसा लेसन पढ़ाता है। पूरा साल एक ही जितना टाइम देता है। एक ही जैसा सिलेबस होता है। फिर उसके बाद एक साल के बाद एक ही जैसा एग्जाम होता है। लेकिन ये सब कुछ सिमिलर होने के बाद जब सालाना रिजल्ट आता है तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ पोजीशन होल्डर होते हैं? तो आपके ख्याल में वो उनके स्टडी मेथड की वजह से है या लक की वजह से? हर स्टूडेंट के नंबर दूसरे से डिफरेंट क्यों है? जैसा जिसने स्टडी किया, जैसा जिसने मेथड यूज किया पढ़ने का, जैसा जिसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे जिसके फैसले थे, वैसे उसका रिजल्ट आया। तो अब ये किस्मत की वजह से नहीं है, ये माइंड सेट की वजह से है। जैसा आपका माइंड सेट है वैसे आपको मार्क्स मिले। यही जिंदगी के साथ भी है कि आप जब जिंदगी गुजारने के शुरू करते हैं तो जो आपके फैसले होते हैं वो आपको लेके जाते हैं कि कहाँ आपने पहुंचना है। अब आप ये देखिए कि बहसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि हमारी तकदीर में जो लिख दिया गया हमें वही मिलना है और हम इसी पे कनात करके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये वही किताब है जिसके हम सब मानने वाले हैं और जिसमें कोई जर्रा बराबर शक नहीं। तो अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आप कहेंगे जी कोशिश तो सब करते हैं, तो सबको क्यों नहीं मिलता? देखें, ये आधा जुमला है ना कि आपको वो मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लोगों को कोशिश के बावजूद क्यों नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि कोशिश भी करनी है लेकिन सही डायरेक्शन में भी करनी है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोशिश तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन गलत होती है। काम करने का तरीका ठीक नहीं होता जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिलती। अब आप फर्ज कीजिए कि आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, आपने यहाँ से किसी जगह पहुंचना है। मसलन आप कराची से चले और आप लाहौर पहुंचना चाहते हैं, और आप गाड़ी पे बैठ गए और आप खुश हो रहे हैं कि जी गाड़ी जितनी स्पीड से जा रही है मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन आप गलती से गलत गाड़ी में बैठ गए और आपका रोड जो है वो गलत है। अब आप सोचिए कि जितनी तेज रफ्तारी से गाड़ी जा रही है उतनी तेज रफ्तारी से आप मंजिल के करीब हो रहे हैं या मंजिल से दूर हो रहे हैं, लेकिन आप खुश हैं। तो सर, अगर आपका तरीका ठीक होगा तो कोशिश से आपको मंजिल मिलेगी। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ कोशिश करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। तो आपको वही मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक होगी, तरीकाकार ठीक होगा। फिर वही मसला कि जिसकी रेसिपी अच्छी है आप उसके उसकी रेसिपी यूज कर लीजिए ना, आपकी बिरयानी भी वैसी बन जाएगी। आप अपनी रेसिपी क्यों यूज करते हैं अगर आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बन रही? मेरा ख्याल है बात समझ आई होगी आपको। अच्छा, अब ये ऐसा होता क्यों है? होता ये है कि हम सब बचपन से स्कूल में, आप 1 मिनट के लिए जरा होल्ड कीजिएगा, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। जी, एक्चुअली होता ये है कि बचपन से हमारी ब्रेन वॉशिंग ऐसी कर दी जाती है कि सारी जिंदगी हम बस उस केज के अंदर जो है वो बंद रहते हैं और हम तरक्की नहीं कर पाते। अब देखें ये कैसे किया जाता है। अब देखें, आपको हमने सब ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा, हम सब 10-10, 12-12, 15-15 साल पढ़ते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप चाहे ग्रेजुएशन करें, आप इंजीनियरिंग करें, आप वकालत करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कुछ भी पढ़ें, एंड गोल आपका क्या होता है? एंड गोल आपका होता है पैसा कमाना। ठीक है, आप डॉक्टर बन के क्लिनिक करते हैं तो भी पैसा कमाना मकसद है। इंजीनियर बन के कुछ जॉब करते हैं तो भी पैसा कमाना मकसद है। अगर आप वकील बनते हैं, केस लड़ते हैं कोर्ट में जाके, तो भी पैसा कमाना मकसद है। तो जितनी एजुकेशन है उसका एंड गोल क्या है? पैसा कमाना। लेकिन आप ये देखिए कि हम 12, 14, 15 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन हमें पैसा कमाने के बारे में एक दफा भी कुछ नहीं बताया जाता, जो हमारी जिंदगी का गोल है, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, यही हमारे घरों में भी होता है। हमें ये कहा जाता है बेटा आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, वकील बन जाओ, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे बनाया जाता है। तो हम पर्सनैलिटी तो बनाते हैं लेकिन पैसा बनाने के बारे में नहीं बताते। सारी जिंदगी हम इस फोकस करते हैं कि बेटा ये ग्रेड आपका अच्छा आना चाहिए, मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए। और जब वो बच्चा बेचारा पढ़ पढ़ के 12-14 साल के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अब फिर हम उसको कहते हैं जाओ पैसे बनाओ। तो पैसा बनाने का तो हमने उसको सिखाया ही नहीं कि पैसा कैसे बनाते हैं। उसे तो हमने ग्रेड लाने का बताया, तो कैसे लेके आएगा? अच्छा, अब ये ब्रेन वॉशिंग हमारी जो है वो कैसे की जाती है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है बचपन से? हमें कहा जाता है कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते।
ठीक है, पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, हम आप भी सुनते आ रहे होंगे, आप भी अपने बच्चों को ये कहते होंगे कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। आप ये बताइए कि बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन लगते हैं। लेकिन उन लोगों के लगते हैं जिन्होंने दरख्त लगाया होता है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोई आपको कहे कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, तो आप उससे पूछिए, आपने दरख्त लगाया है? जिसने दरख्त लगाया होता है उसके दरख्तों पर लग रहे होते हैं। आप देखिए, जो बंदा यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाल देता है, उसने एक दफा एक दरख्त लगाया, अब वो कुछ भी कर रहा हो, व्यूवरशिप उसके ऊपर आ रही है, उसके दरख्त के ऊपर पैसे लग रहे। बात समझ आ रही होगी आपको। नुसरत फतेह अली खान, नूरजहां गाने गा गा के मर गए, आज भी उनके गाने लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, तो लोग पैसे बना रहे हैं, उनके दरख्तों पे पैसे लग रहे हैं। तो आप ये सोचिए सर, उनके दरख्तों पर नहीं लगते जिन्होंने दरख्त नहीं लगाया होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके दरख्तों पे पैसे लगें तो आप दरख्त लगाइए ना। अगर आप चाहते हैं कि सेब खाना, तो सेब का दरख्त लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आम खाना, तो आम का दरख्त लगाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि आप चाहते हैं पैसा मिले और दरख्त आप लगाए ना? तो दरख्त लगाइए, आपके दरख्तों पे लगेंगे। तो बचपन से हमें जब सिखा दिया जाता है कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, ये बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, तो हमारा जहन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि पैसा मुश्किल से कमाया जाता है, इसलिए वो कभी कमा नहीं पाता, क्योंकि आपके जहन में ये बात बैठ गई है कि पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ आइए, एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप, अच्छा, दूसरा में क्या एक सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। अगर पैसा नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाएंगे? अब यहाँ मैं आपको एक ये शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ये हिस्ट्री आप कहीं भी जाके चेक करेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या लिखा है। एवरीथिंग स्टार्टेड इन गैराज, टुडे दे आर वर्ल्ड पावर्स, द इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंपनीज। अब ये आपको बताने लगा हूँ कि पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता। अगर आप ये समझते हैं कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये दुनिया की वो 10 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। आज से 25-30 साल पहले इनका वजूद नहीं था, और आज ये दुनिया की रूलिंग कंपनीज हैं। लेकिन मजे की बात यह है, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब ने अपना काम घर के गैराज से शुरू किया। अब घर के गैराज से शुरू करने का क्या मतलब है? कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपना दफ्तर ले सकते। आप सोचिए ना, अगर आपके पास पैसे हैं और आप ऑफिस ले सकते हैं, तो आप घर के गैराज से क्यों शुरू करेंगे? इसी वजह से ना, कि आपके पास पैसे नहीं है। तो आपने घर में शुरू किया और फिर देखते देखते दुनिया को बदल के रख दिया। अब इसमें कौन सी कंपनी है? गूगल आपके सामने, घर के गैराज से काम शुरू किया। आगे देखें, एप्पल। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट। फिर देखिए amazon। ये आर्टिकल बता रहा है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप इसके नीचे आते जाइए, देखें amazon, नीचे पढ़िए देखें माइक्रोसॉफ्ट, नीचे देखें डिज्नी, उसके बाद देखिए एप्पल, फिर नीचे आइए आप, ये देखें गूगल। और आप इसको देखते जाएं, ये आप इंटरनेट पे सर्च करें कि कौन सी ये सब 12 कंपनीज हैं जिन्होंने अपने घर के गैराज से काम शुरू किया। ये देखें HP, जिनके कंप्यूटर लैपटॉप आप यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं। और नीचे आइए, ये देखें डेल, इनको भी आप जानते हैं, कंप्यूटर बनाने की बहुत बड़ी कंपनी। नाइकी देखें आपके सामने। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज हैं, और इन सब ने अपने घर के गैराज से शुरू किया। तो इसीलिए किया ना, इनके पास पैसा नहीं था। तो अब वो बात कहाँ गई कि पैसे से पैसा कमाया जाता? सर, पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता, माइंड सेट से पैसा कमाया जाता है। तो ये वो मिथ्स हैं हमें जो बचपन से हमारे जहन में डाल दी जाती हैं। हमारे टीचर्स, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं, हमें जो नॉलेज दिया जाता है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, सीना बसीना जो एक नॉलेज आ रहा होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो कन्वेंशनल नॉलेज होता है, सीना बसीना जो चलता आ रहा होता है, वो तकरीबन 80% नॉलेज जो है वो गलत होता है। लेकिन हम उस पर यकीन करके बैठे होते हैं क्योंकि बचपन से हमने सुना होता है। तो जो बात, अब देखें, मेरे ये लेक्चर के बाद भी ना आप लोगों को मेरे से बहुत सारा इख्तलाफ होगा, क्योंकि जो बात आप 30 40 50 साल से सुनते आ रहे हैं, मेरा 30 मिनट का एक सेशन आपको वो मिथ तो नहीं तोड़ सकता। ठीक है, लेकिन आप इन बातों को सोचिएगा जरूर, आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, और जो बातें मैंने कही हैं, क्या ऐसा नहीं है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको? अब यहाँ आइए, हमारी ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है, मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे है, ये देखें, हमें बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, और आज भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमें कहानी सुनाई जाती थी, और ये मोरल हमें सुनाया जाता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, और ये कहानी क्या थी?
कहानी ये थी कि एक कछुआ है, एक खरगोश है, दोनों का मुकाबला होता है। खरगोश रास्ते में सो जाता है और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता जीत जाता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मैं यहाँ पे ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो खत्म कर दी जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत। हम चीज़ों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिहाज से सोचते ही नहीं। और जैसा हमें बताया जाता है वो हमारे कह लीजिए कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और फिर वो जिंदगी भर हम उस पिंजरे के अंदर जो है वो बंद होके रह जाते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, देखने को तो कहानी बहुत अच्छी है और मोरल भी बहुत अच्छा है समझाने के लिए बच्चों को कि जी स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपने भी यकीनन सुनी होगी, सुनी है, किसी ने पढ़ी है स्कूल कॉलेज में, बताइए। जी बोलिए। सबने पढ़ी हुई है सर। पढ़ी हुई है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जी ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि देखें ये दो जानवरों का मुकाबला है, खरगोश और कछुआ। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि खरगोश और कछुए का कोई मुकाबला है? इन दोनों की दौड़ का आप देखें, कोई मुकाबला है? ये इंसाफ पे मबनी कहानी है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं दोबारा बात शुरू करता हूँ। जी, आप ये देखिए कि अब इन दोनों का ये कोई इंसाफ पे मबनी कहानी है? कि आप देखें कि कछुआ कितना आहिस्ता दौड़ने वाला जानवर और तेज दौड़ने वाला जानवर, रैपिड जो है कितना तेज दौड़ने वाला जानवर, और दूसरा जो है वो कितना स्लो जानवर। अब इनका मुकाबला करवा रहे हैं कि एक तेज तरीन दौड़ने वाला, एक सुस्त तरीन दौड़ने वाला। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो कछुआ जीता था, आपके ख्याल में ये इसलिए जीता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा था, या ये इसलिए जीता था कि खरगोश सो गया था? यकीनन आप कहेंगे खरगोश सो गया था। तो सोचने की बात यह है कि अगर अगली मर्तबा खरगोश ना सोया तो कौन जीतेगा, कछुआ या खरगोश? यकीनन खरगोश। तो फिर वो कहाँ गया स्लो एंड स्टडी विन द रेस? तो ये जो कहानियां हमें सुनाई गई बचपन से, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया और हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऐसा बना दिया कि बस हम सब एक ही तरीके से सोचते हैं। आप देखें, आप सब स्टॉक का काम करते हैं ना, तो आप हमारे साथ ज्वाइन है स्टॉक के ग्रुप के हवाले से। तो आप ये देखिए कि गूगल कहती है कि स्टॉक मार्केट में तकरीबन 93% लोगों को लॉस होता है, और सिर्फ 7% लोग जो है वो पैसा बनाते हैं। तो कभी आपने सोचा कि 93% लोगों को नुकसान क्यों होता है? उसकी वजह क्या है कि 93 का ट्रेड करने का स्टाइल एक ही जैसा है। वो एक ही बातों को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, इसी वजह से उनको नुकसान होता है। और जो 7% लोग डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं, वो पैसा बनाते हैं। और वो 1% है, इसीलिए हमने अपने ग्रुप का नाम द 1% माइंडसेट रखा हुआ है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो 1% वाली है, अगर वो फॉलो करता है तो आपको देखें ये बात समझ आई कि खरगोश इसलिए नहीं जीता था, कि कछुआ इसलिए नहीं जीता था कि वो चलता रहा था, इसलिए जीता था कि खरगोश सो गया था। तो अगर अगली मर्तबा ना सोया तो मेरा ख्याल है कि वो जीत नहीं पाएगा। तो आप इसको जरा सोचिएगा जो मैंने बात आपको बताई है। अच्छा, अब देखें ये हमें एक कहानी सुनाई जाती है। देखें, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ये भी एक स्टोरी है, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाइए, है ना। अब आप ये एड्रेस को इस तरीके से समझिए कि फर्ज कीजिए हमारी जिंदगी है 60-70 साल की, और हमारी चादर है छोटी। अब एक सूरत तो ये है कि हम टांगे इकट्ठी करें और 60-70 साल जितनी चादर है उतनी फैला के और जिंदगी गुजार दें। और एक तरीका ये है कि हम 2-3 साल मेहनत करें और चादर बड़ी कर लें और टांगे खुली करके सोएं। तो कौन सा तरीका ठीक है? लेकिन हमें जितने बड़े बूढ़ों ने बताया, ये कहा कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर बड़ी कर दो। तो हमारा जहन क्या बना कि चादर बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए पाँव नहीं फैलाना। तो ये बातें आपको समझ आ रही हैं, ये जो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज दिया गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। टाइम चूंकि शॉर्ट है तो मैं टच कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब यहाँ देखिए, ये हमें क्या बताया जाता है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है, पैसा हाथ की मैल है, ये सब हमें बताया जाता है। अब आप ये सोचिए कि जब कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, तो आप मुझे बताएं कि आप कारोबार करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, या जो भी आप दिन भर कोशिश करते हैं, ये मैल इकट्ठी करने के लिए करते हैं ना, कि पैसा ज्यादा आए। सर, अगर ये हाथों की मैल है तो इसके लिए फिर लोग दो दो ड्यूटियां क्यों करते हैं? अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बैरूने मुल्क क्यों जाते हैं? अब मुझे एक बात बताइए, हमें कहा जाता है
कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप मुझे बताइए कि बगैर पैसे से क्या खरीदा जा सकता है? कोई एक चीज बताइए जो बगैर पैसे के खरीदी जा सकती है। अब लोग कहते हैं कि पैसा अहम नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता। आप ये देखिए, आपका दिल क्या करता है, डिफेंस में रहने को या किसी हल्के इलाके में रहने को? आपका दिल क्या चाहता है, आईफोन यूज करने को या नोकिया यूज करने को? या आपका दिल क्या चाहता है, कोई अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करने को या मोटरसाइकिल यूज करने को? तो ये सब पैसे से आती है ना। तो हमें ये क्यों बताया गया कि खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? सब कुछ पैसे से ही खरीदा जा सकता है। कभी बिजली का बिल मोहब्बत से देने की कोशिश कीजिएगा ना बगैर पैसे के, देखिए अगले महीने मीटर रहता है या नहीं रहता। तो ये हमें बेवकूफ बनाया गया कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। सब कुछ पैसा ही होता है। आप देखें, जब हमारे घर में कोई रिश्ता आता है, हमारी बहन का या बेटी का, हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है? लड़का करता क्या है? हम क्या पूछ रहे हैं? पैसे कितने कमाता है? लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथ की मैल है। तो ये कंट्रडिक्शन नहीं है, ये मुनाफिकत नहीं है कि मैं समझाया कुछ गया और करते हम कुछ और हैं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा क्या होता है? मकान अपना है या किराए का? तो आप ये सोचिए, ये भी तो यही पूछ रहे हैं ना भाईजान, कोई पैसे वैसे कमाए जिंदगी में, कोई मकान शकान बनाया कि नहीं बनाया? तो जब रिश्ता हम करने जाते हैं या हमारे घर पे कोई आता है तो हम पूछते हैं कि लड़का करता क्या है और मकान अपना है या किराए का, फिर हम रिश्ता देंगे। लेकिन जब बात होती है तो क्या कहते हैं? पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो कुछ नहीं होता, पैसा तो कंजरों के पास ही बड़ा होता है। लेकिन इसको हासिल करने के लिए, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा, हर शख्स को बनने को तैयार है। मेरा ख्याल है कोई बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, ये मैंने थोड़ा सा टच दिया आपको समझ आ जाए कि ये हमारी ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है। अच्छा, एंड पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चलें, ये मैं एक कहानी सुना के बात को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि टाइम मेरा खत्म हो रहा है जूम का। तो मेरा दिल तो था कि मैं और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन हम नेक्स्ट सैटरडे को एक और सेशन करेंगे, हम उसमें इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है कि हम जो कर रहे हैं अभी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 93% लोग जो है वो ट्रेडिंग में नुकसान क्यों करते हैं, या 80% लोग जो है वो गरीब क्यों होते हैं, वो पैसा क्यों नहीं कमा रहे होते? उसकी वजह यह है कि उन सब के पैसा कमाने का तरीका एक ही जैसा होता है। और जो 20% लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, उनका पैसा कमाने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। ये अमेरिका में एक 5 बंदरों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आप इन 5 बंदरों को 80% लोग तस्वर कर लीजिए जो गरीब रहते हैं, कोशिश के बावजूद पैसा नहीं कमा पाते। अच्छा, अब होता क्या है कि देखें, इनको एक पिंजरे में बंद किया जाता है, एक सीढ़ी लगाई जाती है और ऊपर कुछ केले जो है वो रख दिए जाते हैं। अब इनमें से चूंकि बंदरों को केले बड़े पसंद होते हैं, तो एक बंदर जो है वो सीढ़ी पर चढ़ के जैसे ही केला तोड़ने के लिए जाता है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ऊपर बैठे हुए, वो ऊपर से ठंडा पानी उसके ऊपर गिराते हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेडली जब ठंडा पानी गिरता है तो वो एकदम भाग के नीचे आ जाता है डर के, और थोड़ी देर वो सोचता रहता है ये क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद, एक दूसरा बंदर जो है वो सीढ़ी चढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही उसके पास जाता है, साइंटिस्ट फिर उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देते हैं और वो भागा भागा नीचे आ जाता है। अब वो दोनों बैठे परेशान सोच रहे होते हैं और बाकी भी बंदर देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके थोड़ी देर के बाद जब तीसरा बंदर ऊपर जाने लगता है, तो वो सारे बंदर मिलके उसको मारने लगते हैं, उसको ऊपर नहीं जाने देते। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन के बाद साइंसदान क्या करते हैं, उनमें से एक बंदर को बाहर निकालते हैं और एक नया बंदर उस पिंजरे के अंदर छोड़ देते हैं। वो बंदर जैसे ही पिंजरे के अंदर आता है, वो फौरन केले तोड़ने के लिए जैसे ही ऊपर जाने लगता है, वो सब बंदर उसको मारने लगते हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे ये क्यों मार रहे हैं, वो चुप करके बैठ जाता है। अच्छा, अगले दिन साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक और पुराने बंदर को वहां से लेते हैं जो पहले से था, और उसको बाहर निकाल के एक और बंदर को उसमें डाल देते हैं, नए बंदर को। और जैसे ही वो केले तोड़ने के लिए जाता है, तो वो जो पुराने 3 बंदर थे, वो और जिसको कल पिंजरे में डाला गया था, जिसको मार पड़ी थी आते ही, लेकिन ये नहीं पता था क्यों पड़ी थी, वो भी सब मिलके उसको मारने लगते हैं। वो बेचारा डर के चुप करके बैठ जाता है। इस तरह करते करते 4-5 दिन के बाद वो सारे बंदर तब्दील हो जाते हैं। उनमें से कोई भी वो बंदर नहीं होता जिसके ऊपर ठंडा पानी गिरा हो। लेकिन जैसे ही वो केले तोड़ने के लिए जाते हैं, बाकी बंदर उसको मारने लग जाते हैं। यही सर हमारे साथ भी है कि हमने बहुत सारे लोगों पे ठंडा पानी कहीं गिरा था। अब हम में से जो भी केले तोड़ने की कोशिश करता है ना, बस वो उस पर ठंडा पानी गिरा दे।
बस मैं, टाइम चूंकि शॉर्ट है, खत्म हो रहा है, मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो 2-3 मिनट टाइम बात कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को हम नई बात करेंगे। जी फरमाइए। जी, है किसी का कोई सवाल या कोई बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये बताएं, जो भी हमारे पास होल्डिंग है शेयर की, इनको हम होल्ड रखे भी हम इनको। सर ये शेयर की तो बात ही नहीं हम कर रहे ना, आप अभी जो बात कर रहे हैं उसकी बात करें ना, वो तो अलग कहानी है। अभी जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे बात करें, करना चाहता है तो। जी बोलिए, कोई है करने वाला, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में या कोई बात करना चाह रहा हो? कोई नहीं। चलिए ठीक है जी, सैटरडे को इंशाल्लाह हम जो है वो एक नेक्स्ट किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको बताएंगे कि इस माइंडसेट को शिफ्ट कैसे किया जा सकता है और आप पैसा बना कैसे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।